लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अगर आपके दो सर्कल्स नॉन इंटरसेक्टिंग है ना, तो टोटल 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, जिसमें से वो जो आपकी 2 टेंजेंट्स आई थी ऐसे, अगर ये सर्कल ऐसे और सर्कल ऐसे है, ये जो आपकी 2 टेंजेंट्स आई थी इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट्स। और जो हमारी 2 टेंजेंट्स ऐसे आई थी ऐसे, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टेंजेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ द डायरेक्ट टेंजेंट। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इनडायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ और उसकी इक्वेशन। ठीक है, आपको दोनों सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सेंटर इज नोन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर नोन। ठीक है, इन दोनों के आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है और रेडियस भी पता है आपको, इक्वेशन सब कुछ पता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा जब भी ये कॉमन टेंजेंट्स का क्वेश्चन होता है तो ये सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड होता है और पाइथागोरस पे बेस्ड होता है। ये 2 बातें याद रखिए आप। ठीक है, तो इनकेस आप भूलते भी हो तो आपको समझ में आ जाएगा, आप अंदर जुगाड़बाजी करके निकाल सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस, इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देखो भाई क्या हुआ, ये टेंजेंट हो गई, इनडायरेक्ट टेंजेंट। अभी मुझे पहले लेंथ फाइंड करनी है, देन आई विल फाइंड इक्वेशन। पहले लेंथ का कॉन्सेप्ट समझते हैं यार। अभी ज्योमेट्री तो थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। ये टेंजेंट है तो ये एंगल हमारा 90 होगा, यहाँ पे टेंजेंट एंगल 90 होगा। ठीक है, ये टेंजेंट तो एंगल 90 होगा हमारा, और ये भी यहाँ टेंजेंट बन रही है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, तो थोड़ा सा 90 नहीं लग रहा है, बट दिस विल बी 90। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपका 90, ये भी हमें कितना होगा 90। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है आपको पता है इसमें? इसमें तो कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, ये और ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये और ये कैसे सिमिलर है देख लेते हैं। ये एंगल सेम होगा, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, अब मुझे पाइथागोरस का यूज करके ये लेंथ फाइंड करनी है यार। तो 1-2 मिनट आप भी देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तो मैं तो ड्रॉ कर दूंगा, बट आप भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि इसको किसी तरह से इसको लेते हुए, टेकिंग दिस लेंथ, मुझे कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और वहां से मैं इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है बताएं? समझ में ये आ रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं। कितना एक्सटेंड करूं, जितना ये है ना R2, दिस लेंथ इज R1 एंड दिस लेंथ इज R2, तो मैं इसको एग्जैक्टली R2 के बराबर एक्सटेंड करूंगा, इक्वल टू R2। ठीक है, तो अगर मैं इसको R2 के बराबर एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, और इस लाइन को मैं पीछे लाऊंगा ऐसे, इसको ना एक्सटेंड कर दिया पीछे। ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं, मैंने इसको भी एक्सटेंड किया है पीछे की तरफ, और इसको भी मैंने पीछे तरफ एक्सटेंड किया। इतना ध्यान रखना है बस आपको। अगर ये पॉइंट आपको याद आ गया तो फिर कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, कि हमें इसको पीछे एक्सटेंड कर देना है और इसको भी हमें पीछे एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, अब होगा क्या पता है, जो हमारी ये लेंथ है, देखो ये 90 एंगल, ये एंगल भी हमारा यहाँ पे 90 है, तो ये भी 90 है, इसी को हमने एक्सटेंड किया है, दोनों एंगल 90 हो गए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो अगर ये एंगल 90 होगा और ये एंगल, किसी लाइन में आप ये ऐसे 90 की लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे कैसे 90 की लाइन खींच दीजिए, और आप सेम डिस्टेंस चलिए x और x और इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो इट विल बी अ रेक्टेंगल। तो मैंने इसको R2 एक्सटेंड किया है, R2 ही एक्सटेंड करना है, दिस राइट एंगल एंड दिस R2, बेसिकली दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल होगा तो ये जो लेंथ होगी हमारी, कौन सी लेंथ, दिस L, ये लेंथ भी हमारी L हो जाएगी, जो कि मुझे निकालना है, समझे आप? और बस हमारा काम हो गया। इतने ड्रॉ करने के बाद आपको सीधे आंसर दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा कि अगर ये लेंथ आपकी L आ गई तो टेकिंग दिस ट्रायंगल C1 C2, इट्स एट दिस पॉइंट, कुछ इसको बोलते हैं O डैश, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट O डैश।
तो आप देख सकते हो कि हाउ टू फाइंड ओ डैश C2, ओ डैश C2 एंड दिस दे आर इक्वल. तो हाउ टू फाइंड ओ डैश C2, दिस इज R1 प्लस R2 एंड दिस इज C1 C2, और C1 C2 को मैं D लिख रहा हूँ. व्हाट इज C1 C2? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स. भाई कुछ नहीं बचा. दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. एंड व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? दिस इज R1 प्लस R2. तो खत्म यार क्वेश्चन. अगर मैं L को लिखूंगा तो व्हाट इज L? L इज बेसिकली बेस विच इज hypotenuse square which is d square and minus r1 plus r2 square. यहाँ से you can find length of the tangent. ठीक है, तो आसान होता है यार. r1 r2 फाइंड करिए और आपकी लेंथ आ जाएगी. ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है कि इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में. ठीक है, एक कहानी तो ये हो गई. और दूसरी कहानी क्या होती है कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, अब आपको सर्कल की इक्वेशन पता है और मैं आपसे बोलूँगा यार ऐसा है, इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो, ये और ये. तो अगर आपको ये पॉइंट मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा. क्योंकि आप सबको पता है कि हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन. मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है, कि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी होती है टेंजेंट की. और टेंजेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, है ना. और या फिर वो y माइनस के इज, फिर लिख देता हूँ एक बार, आपको याद होना चाहिए. mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एंड y माइनस के इज इक्वल टू mx माइनस h प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. ये कब होती है? वैन सेंटर इज 0,0 और ये कब होती है? वैन सेंटर इज h, k. ठीक है, अब मेरा सारा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा कि हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट. सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ भी हो जाएगा. देखते हैं. तो ये पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट इनको रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा. देखते हैं कैसे. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है? सिमिलर है. इस पॉइंट को O लिखते हैं. ठीक है, तो आप देखिए व्हाट इज C1O. अगर यहाँ पे C1O आएगा तो इस ट्रायंगल में आएगा C2O. C2. ठीक है, दिस C1O के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे C2O है. दिस एंगल इज 90. ये यहाँ पे R1 है इज इक्वल टू ये C1O, यहाँ पे C2O, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R1 बाई R2. ठीक है, तो क्या बोलूँगा? मैं ये बोलूँगा कि जो पॉइंट O है वो C1 C2 को पॉइंट O डिवाइड्स C1 एंड C2 इन इंटरनली, है ना, डिवाइड्स इंटरनली इन व्हाट रेशियो? इन रेशियो R1 is to R2. तो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R1 R2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. कौन? पॉइंट O. किसको? C1 C2 को. ठीक है, अब सबको पता है कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं. अगर ये C1 पॉइंट है, दिस पॉइंट इज C1 एंड दिस पॉइंट इज C2 एंड दिस पॉइंट O, दिस रेशियो R1, दिस रेशियो R2. ठीक है, तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. अगर आप mn के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं दो पॉइंट्स को तो ये फॉर्मूला होता है. और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो. ठीक है, ये आपको सेंटर गिवन होगा, सेंटर गिवन होगा, ये R1 R2 का रेशियो करके यू कैन फाइंड दिस कोऑर्डिनेट. और कोऑर्डिनेट मिल गया तो पता आपको क्या करना है? वही कहानी. अगर मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया तो मैं किसी एक ट्रायंगल, एक सर्कल की इक्वेशन में, उस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन में
मैं इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी m की, ठीक है, और वहाँ से मुझे उसके दो रूट्स मिलेंगे m1 m2, और वहाँ से मेरी दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपसे प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इजी टॉपिक है यार, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए सारी बातें ढंग से, स्टेप वाइज, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो एक दो बार, इसके क्वेश्चन करा दो मैं आपको।